हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में हूं विपिन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर यानी आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, जिसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। आइए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके अबाउट द ऑथर मतलब लेखक के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात जेम्स हैरियट के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स अल्फ्रेड वेट हैरियट, जिनका पूरा नाम क्या था? जेम्स हैरियट का पूरा नाम क्या था भैया? जेम्स अल्फ्रेड वेट हैरियट वाज एन इंग्लिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर। इसका मतलब है बच्चों, जेम्स अल्फ्रेड वेट हैरियट वाज एन इंग्लिश वेटरनरी मीन्स एक अंग्रेज, वेटरनरी सर्जन मीन्स पशु शल्य चिकित्सक, एंड राइटर मतलब लेखक थे। ही वाज born on 3 अक्टूबर 1916 in संडरलैंड, यानी ही वाज बॉर्न मतलब उनका जन्म ऑन 3 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर 1916 को इन संडरलैंड मतलब संडरलैंड में हुआ था, यानी संडरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। जेम्स हैरियट वाज हिज पेट नेम, यानी जेम्स हैरियट उनका हिज पेट नेम, पेट वैसे तो मतलब पेट मतलब होता है भैया पालतू, बट यहाँ पर बताइएगा छदम, यानी जेम्स हैरियट का यह छदम नेम था। बीइंग अ नोटेड वेटरनरी सर्जन, जाने माने वेटरनरी सर्जन पशु शल्य चिकित्सक होने के कारण ही मीन्स उन्होंने यूटिलाइज मीन्स अनुभव का प्रयोग किया। हिज वास्ट एक्सपीरियंस मतलब अपने विशाल, यानी अपने विशाल अनुभव का प्रयोग किया। इन राइटिंग मीन्स लिखने में, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट एनिमल्स मतलब जानवरों के या जंतुओं के बारे या विषय में। ही रोट अ सीरीज ऑफ बुक्स, यानी उन्होंने किताबों की श्रृंखला लिखी। अबाउट एनिमल्स मतलब जंतुओं, एंड दियर मास्टर्स मीन्स और उनके मालिकों के बारे में। ही डाइड ऑन 23 फरवरी 1995 एट द एज ऑफ 78। ही डाइड मतलब उनकी मृत्यु हो गई या उनका स्वर्गवास हो गया ऑन 23 फरवरी मतलब 23 फरवरी को 1995 एट द एज ऑफ 78, 1995 को एट द एज ऑफ 78 मतलब 78 साल की उम्र में। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अ पेट डॉग विच इज स्पॉइल्ड एज इट्स ऑनर। कह रहा है इस कहानी का विषय एक पालतू कुत्ता है, विच मतलब जिसे इज स्पॉइल्ड में अत्यधिक बिगाड़ दिया जाता है, बाय इट्स ऑनर मीन्स उसकी मालकिन के द्वारा। द ऑनर इंडल्स हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर कम्फर्ट्स दैट द डॉग हैज बिकेम ओवरवेट एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। द ऑनर मतलब मालकिन, इंडल्स हर डॉग मतलब अपने कुत्ते को अत्यधिक लाड प्यार करती थी, सो मच मतलब अत्यधिक, विथ फूड एंड अदर कम्फर्ट्स उसे भोजन देती थी, एंड अदर कम्फर्ट्स मीन्स और अन्य सुविधाएं देती हैं। दैट द डॉग हैज़ बिकेम जिससे कुत्ता हो जाता है ओवरवेट मीन्स अत्यधिक मोटा, एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली और यहाँ तक कि वह सही से चल भी नहीं पाता है। एक बार फिर समझते हैं भैया। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी का विषय है इज ए डॉग मीन्स एक पालतू कुत्ता, विच इज स्पॉइल्ड बाय इट्स ऑनर जिसे उसकी मालकिन के द्वारा अत्यधिक बिगाड़ दिया जाता है, अत्यधिक भोजन दे दिया जाता है। द ऑनर इंडल्स हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर कम्फर्ट्स। द ऑनर मतलब मालकिन, इंडल्स उसे अत्यधिक लाड प्यार करती हैं, हर डॉग मीन्स अपने कुत्ते को, सो मच मीन्स अत्यधिक और उसे अत्यधिक भोजन देती हैं, एंड अदर कम्फर्ट्स मीन्स और अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं। दैट जिससे द डॉग मीन्स कुत्ता हैज़ बिकम ओवरवेट मीन्स अत्यधिक मोटा हो जाता है, एंड मीन्स और कैन नॉट इवन मीन्स यहाँ तक कि वह वॉक प्रॉपरली मीन्स सही रूप से नहीं चल सकता है। द टेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों द टेक्स्ट पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहले पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। राइटर साहब कह रहे हैं भैया पहले पैराग्राफ क्या बताओगे? आई वॉज रियली मीन्स वास्तव में सचमुच रूप में वरीड मतलब चिंतित है, परेशान था, अबाउट ट्रिकी मीन्स ट्रिकी को लेकर के, दिस टाइम मीन्स इस बार। तो मिला के क्या पढ़ोगे भैया? मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच या वास्तव में
परेशान या चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार मीन्स अपनी कार को मैंने रोक दिया। वेन मीन्स जब आई सा हिम मीन्स मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट मीन्स गली में। विथ हिज मिस्टर मीन्स उसे अपनी मालकिन के साथ। एंड मीन्स और आई वाज शॉक्ड मीन्स मुझे आश्चर्यचकित हुआ या मुझे ठेस लगी। एट हिज अपीयरेंस मीन्स उसे देखकर या उसकी आकृति को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट मीन्स यानी वह अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सूजेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर मतलब कह रहा जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा। ब्लोटेड सूजेज मतलब क्या होता है भैया? फूला मांस का टुकड़ा। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर मीन्स जिसके चारों कोने पर ए लेग मीन्स एक टांग लगा दी गई हो। हिज आइज ब्लड सूट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। कह रहा हिज आइज मीन्स उसकी आंखें, ब्लड सूट मीन्स रक्त की तरह लाल, एंड र्यूमी मीन्स और बहती हुई थी या ऐसे बोल सकते भैया कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड स्टेट मीन्स कह रहा कि वह सीधा अहेड मतलब आगे देखा। एंड मीन्स और हिज टंग लोल्ड और उसकी जीभ लोल्ड मीन्स लटक रही थी। फ्रॉम हिज जॉज मीन्स उसके जबड़े से या ऐसे बोल सकते भी उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। दूसरा पैराग्राफ बच्चों कह रहा है मिसेस पंफ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन मीन्स मिसेस पंफ्रे हैस्टेन मतलब शीघ्रता से, एक्सप्लेन मीन्स बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस मीन्स यानी वह अत्यधिक बेचैन हो गया है या ऐसे बोल सकते भी वह अत्यधिक ढीला ढाला हो गया था। मिस्टर हैरियट मतलब श्रीमान हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी मीन्स कह रहा है कि ही सीम्ड मीन्स ऐसा लगता था या ऐसा प्रतीत होता है कि नो एनर्जी मीन्स उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं रह गई थी। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम यानी वह ग्रसित हो गया है मल्ट्रेशन मतलब कुपोषण से। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम मीन्स मैं उसे दे रही थी। सम मीन्स कुछ, लिटिल एक्स्ट्रा मीन्स थोड़ा अतिरिक्त, बिटवीन मील्स मीन्स भोजन, टू बिल्ड हिम अप मीन्स उसे मजबूत बनाने के लिए। सम माल्ट मीन्स कह रहा है कुछ घी, एंड कॉड लीवर ऑयल मीन्स कुछ मछली का तेल, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स मीन्स और एक कटोरा हॉर्लिक्स। एट नाइट मीन्स रात्रि को, टू मेक हिम स्लीप जिससे उसे नींद आ सके। नथिंग मच रियली मतलब उनका कहना है मालकिन का कि कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही थी। तीसरा पैराग्राफ बच्चों कह रहा है एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू और क्या आपने कट डाउन मीन्स कम कर दी, ऑन द स्वीट थिंग्स मीन्स मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू जैसा मैंने आपको बताया था या जैसा मैंने आपको कहा था। ओ मीन्स अरे, आई डिड फॉर अ बिट मीन्स मैंने कुछ किया तो, बट मीन्स लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक मीन्स वह अत्यधिक कमज़ोर दिखाई दिया। आई हैड टू रिलेंट जिससे मुझे ढील देनी पड़ी। रिलेंट मतलब क्या होता है भैया? ढील देनी पड़ी, अर्थात कहने का मतलब मैं फिर से देने लगी। ही डज हैव क्रीम केक्स यानी वह क्रीम केक्स पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स मीन्स चॉकलेट को पसंद करता है। सो इसलिए आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम मीन्स मैं उसे देने से मना नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग मीन्स मैंने उस छोटे कुत्ते को दोबारा से देखा। दैट वाज द ट्रबल मीन्स वह परेशानी या समस्या में था। ट्रिकीज ऑन फॉल्ट वाज ग्रीड ट्रिकी की केवल एक मात्र गलती थी। वाज ग्रीड मीन्स लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड वह कभी भी भोजन को मना करना नहीं जानता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट यानी वह दिन या रात के किसी भी घंटे भोजन कर सकता था। एंड मीन्स और आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मुझे इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत हैरानी थी कि मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन मीन्स कि मिसेस पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे उसे ध्यान नहीं दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज जेम्स हैरियट पूछ रहे हैं मालकिन से, मिस्ट्रेस से कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हो। वेल मीन्स अच्छा। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी
ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स मीन्स यानी वह मेरे साथ थोड़ा सैर कर लेता है यानी चल लेता है या टहल लेता है। एज यू कैन सी मीन्स जैसा कि आप देख रहे हो। बट हर्डगिन द गार्डनर हर्डगिन माली हैज़ बीन डाउन द लेम्बगो कमर दर्द से पीड़ित है। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली मीन्स उसे कुछ दिनों से झूले का खेल खिलाने के लिए नहीं ले जा रहा है। अगला पैराग्राफ बच्चों, आई ट्राइड टू साउंड शिवर मीन्स राइटर जेम्स हेरियट कह रहे हैं आई ट्राइड मीन्स मैंने कोशिश की है, प्रयास किया। टू साउंड शिवर मीन्स अत्यधिक चीखने चिल्लाने की, या ऐसे बोल सकते हो कि मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नो मीन्स अब आई रियली मीन दिस, मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब बच्चों नो मतलब अब, आई रियली मीन दिस मतलब अब मेरी बात सुनिए या अब मेरी सुनिए। इट मीन्स यदि यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम। इफ मीन्स यदि यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप भोजन या खुराक राइट डाउन मीन्स तुरंत कम नहीं करेंगी, एंड मीन्स और गिव हिम मीन्स और उसे नहीं देंगी। मोर एक्सरसाइज मीन्स अत्यधिक व्यायाम, और इससे अत्यधिक व्यायाम नहीं करवाती हैं तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल मीन्स ही इज गोइंग टू बी रियली इल मीन्स वह वास्तव में या सचमुच बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कह रहा है कि भैया यू मस्ट हार्डन मीन्स आपको सख्त बनाए रखना है, योर हार्ट मीन्स अपने हृदय को, एंड मीन्स और कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट मीन्स और उसे सख्त बंधी हुई खुराक दें। अगला पैराग्राफ बच्चों कह रहे हैं मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स मीन्स मिसेस पंपरी यानी श्रीमती पंपरी ने अपने हाथ को मला या अपने हाथों को मला। ओ मीन्स अरे आई विल मिस्टर हैरियट मीन्स मैं अवश्य करूँगी श्रीमान हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, आई एम श्योर यू आर राइट मीन्स मैं निश्चित हूँ कि आप सही हैं। बट मीन्स लेकिन, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट लेकिन यह अत्यधिक कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट मीन्स अत्यधिक कठिन है। बट मीन्स लेकिन, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट यह अत्यधिक कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट काफ़ी कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन मीन्स यानी वह अपने सर को नीचा करके, एलॉन्ग द रोड मीन्स सड़क पर आगे बढ़ गई। एज इफ मीन्स मानो, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय कर लिया हो। टू पुट मीन्स देने के लिए, द न्यू रिजाइम मीन्स नई खुराक या सीमित खुराक। कैसे बताओगे पूरा मिलाकर के, मानो कि उसने यानी एक सीमित खुराक और तुरंत अभ्यास करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया हो। अगला पैराग्राफ बच्चों, इसमें जेम्स हेरियट यानी डॉक्टर साहब यानी राइटर कह रहे हैं आई वाज्ड मीन्स मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब वैसे तो होता भैया प्रगति या उन्नति, बट यहाँ पर जाते हुए बताएगा। आई वाज मीन्स मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस मीन्स यानी जाते हुए देखा, विथ ग्रोइंग कंसर्न मीन्स उनकी बढ़ती हुई चिंता के साथ, विथ ग्रोइंग कंसर्न मीन्स उनकी बढ़ती हुई चिंता के साथ। कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता, ग्रोइंग मतलब बढ़ना। स्टिकी वाज टोटरिंग अलॉन्ग में स्टिकी लड़खड़ा करके चल रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट मीन्स अपने छोटे से ट्वीड कोट को पहन करके। अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही हैड मीन्स उनके पास, अ होल वार्डरोब मीन्स एक अलमारी थी, आप दिस कोट मीन्स इन कोटों से भरी। फॉर द कोल्ड वेदर मीन्स यानी ठंड के मौसम के लिए। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज मीन्स और बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन मीन्स वह संघर्ष से आगे बढ़ रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस मीन्स और कह रहा है कि ड्रॉपिंग मीन्स वह दबा झुका हुआ था, इन हिज हार्नेस मीन्स अपने काठी के भार से। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर मीन्स काफ़ी समय नहीं लगेगा, जब आई हियर्ड मीन्स मुझे सुनाई देगा, फ्रॉम मिसेस पंपरी मीन्स श्रीमती पंपरे से, कि मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा। आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी मीन्स
जब श्रीमती पंपरी मुझे समाचार या सूचना देंगी। हियर मतलब सुनना होता है, बट यहाँ पर समाचार या सूचना देने से रिलेटेड है। अगला पैराग्राफ बच्चों का द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन आ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों में ही एक अपेक्षित बुलावा आया। मिसेस पंपरी में श्रीमती पंपरी वाज डिस्टर्ब में अत्यधिक चिंतित व दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया था। इवन मीन्स यहाँ तक कि हिज फेवरेट डिशेज मीन्स अपने पसंदीदा भोजन को। एंड मीन्स और भी साइड मीन्स इसके अतिरिक्त के अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मीन्स उसे उल्टियाँ भी होने लगी थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, ही स्पेंट मीन्स वह बिता रहा था। ऑल हिज टाइम मीन्स अपना पूरा समय, लाइंग ऑन अ रग मीन्स एक गलीचे पर लेटे हुए पड़े हुए। पेंटिंग और हाँफ रहा था। डिड नॉट वांट टू गो और उसकी इच्छा नहीं थी। फॉर वॉक्स मीन्स टहलने की या चलने की। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग मीन्स और उसकी इच्छा न तो कुछ करने की थी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। थैंक यू।